स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। इंडक्शन लॉजिक है इसके पीछे तो। मेरे को पूछ रहा है इंडक्शन कुकर के पीछे है इंडक्शन का लॉजिक है या फिर कुछ और है। इंडक्शन कुकर नाम है तो इंडक्शन लॉजिक है। सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। कहाँ कहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकते हैं। एक तो मैग्नेट से। ठीक है। और करंट कैरिंग वायर से। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को एक बार दोबारा डिफाइन करते हैं। ठीक है। क्या चीज़? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? तो हम यही बोलते हैं ना, एकदम बच्चों वाला डेफिनेशन अगर बोले तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग वायर। बता रहा हूँ। और करंट कैरिंग वायर वेयर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट कैन बी फील्ड। वेयर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट और वायर कैन बी, वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड। कैन बी फील्ड। ये तो बचपन वाली है, हो ही गया डेफिनेशन, ये तो पढ़ते ही हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर ये सब बातें भी बताया करते थे ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये मैग्नेट के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा करके, लेटर से इस मैग्नेट के आसपास में, तो कैसे महसूस होगा फिर? हाउ हाउ विल दिस मैग्नेट, दिस अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस द फोर्स? कैसे पता चलेगा इसको? तो इसके ना बहुत सारी थ्योरी दी गई पहले। बहुत सारी थ्योरी मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई पार्टिकल निकलता है यहाँ से। ठीक। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से कुछ फोटॉन्स निकलते हैं, गामा फोटॉन। ठीक है। और वो जा करके उसको फोर्स लगाते हैं, उसको पकड़ के खींच के लेकर के, इसको पकड़ के ऐसा करके बहुत सारी थ्योरी है यहाँ से निकलती है। और जैसे साउथ को अट्रैक्ट करने जा रही है। हमें नहीं जानना है, हमें बस ऊपर ऊपर देखना है कि बहुत सारी थ्योरी कि यहाँ से कुछ पार्टिकल निकलते हैं, इसको पकड़ के खींच के लाने की कोशिश करते हैं। और वो जो पार्टिकल निकलते हैं उनको गामा फोटॉन्स बोलते हैं, मान लो। मान लो नहीं, गामा फोटॉन्स ही बोलते हैं पार्टिकल को। ठीक है। ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ फील्ड हुआ कि कुछ ना कुछ पार्टिकल है हर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट इक्वली इफेक्टिव है हमारे लिए फील्ड थ्योरी, मतलब फील्ड लाइन वाली थ्योरी। तो ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ से बहुत सारी फील्ड लाइन निकलती हैं, और इन फील्ड लाइन में कोई अगर आकर के फंस जाता है, कोई दूसरा मैग्नेट जैसे आकर के फंस जाता है, तो उसको इसका महसूस होता है असर। इनफैक्ट ये भी निकाल रहा है फील्ड लाइन। ठीक है। तो इनके जब फील्ड लाइन एक दूसरे से टकराते हैं तो इधर रिपल्शन का इफेक्ट महसूस होता है या तो अट्रैक्शन का इफेक्ट महसूस होता है। ठीक है। फिर से बताता हूँ अभी हमने क्या पढ़ रखा है। हमने अभी बोला कि चलो, एक नॉर्थ दूसरे नॉर्थ को रिपेल तो करता है, लेकिन कैसे करता है? तो हम लोग ऐसा थ्योरी देते हैं कि
देयर आर इनविजिबल लाइंस विच कम आउट ऑफ द नॉर्थ पोल्स, ठीक है ना, फ्रॉम ईच नॉर्थ पोल कुछ इनविजिबल लाइन आएंगी, एंड व्हेन दिस इनविजिबल लाइन इंटरेक्ट, मतलब जब वो मीट करती है इनविजिबल लाइन, तो दे विल फील फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, क्योंकि दोनों नॉर्थ से आ रही है, और अगर एक नॉर्थ से आए एक साउथ से आए, मतलब एक नॉर्थ वाली लाइन और एक साउथ वाली लाइन मीट करें, तो फिर रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है कि नॉर्थ और नॉर्थ वाले मिलते हैं तो रिपल्शन होता है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ वाले मिलते हैं तो क्यों रिपल्शन होता है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर इस थ्योरी में नहीं है। उसके लिए पार्टिकल थ्योरी में जाना होगा कि पार्टिकल जो हम गामा फोटोन मान रहे हैं उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गामा फोटोन मानेंगे तो कैसे हो जाएगी ये चीज़, ठीक है? इतना तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वाटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दीज आर इमेजिनरी लाइन कमिंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स, बस इतना हमें जानना है इस क्लास में। ठीक है, एकदम जेनरिक डेफिनेशन अगर बोले ना, नकली डेफिनेशन, तो ऐसा बोल देंगे, और उसको एकदम इलाबरेट करने के लिए इलाबरेट करके बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज imaginary lines which in a bar magnet which start from north pole, है ना, and they move towards south pole, ठीक है, while inside the bar magnet they move from south pole to the north pole, ठीक है, फिर से बोलता हूँ ताकि magnetic field lines are those lines which come out of the north pole of a magnet and they move towards the south pole of the magnet outside the magnet, while inside the bar magnet they move from the south pole to the north pole, तो सर्कुलर लूप बनाते हैं, याद रखना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक सर्कुलर लूप्स, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था एक बार शायद, लेकिन वो इंट्रोडक्शन में था, ठीक है, तो हमने बोला कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वो फील्ड आते हैं, तो मैग्नेट से, मैग्नेट कहाँ से बने होते हैं, तो मान लो लोड स्टोन से, मैग्नेशिया नाम की एक जगह है, जानते हो क्या, वहाँ पे ये पत्थर पाया जाता था, ऐसा सुन रहे थे कहानी वगैरह, फिर एक स्टील है, स्टील मटेरियल है, मतलब आयरन है या फिर कोई भी स्टील है, तो उसको क्या करते थे, एक ऑलरेडी कहीं से लोड स्टोन मिल गया है, उसमें बार बार उसको रोटेट करते थे, इस सर्कुलर फैशन में तुम उसमें मूव करते जाओ बार बार, इस तरीके से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे साउथ रह जाएगा, अल्टीमेटली ऐसे डेवलप हो जाएगा, बट वो टेम्परेरी रहेगा, ये हरकत जो है, ठीक है, आउटसाइड टॉपिक ऐसे समझने के लिए, व्हाट्स इनसाइड मैग्नेट, लेट अस से, तो हम लोग अगर किसी भी एक बड़े मैग्नेट को देखें ना, तो उस बड़े मैग्नेट में ना बहुत सारे छोटे छोटे और मैग्नेटिक हिस्से रहते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला पार्ट, वैसे ऊपर ऊपर से देखो कि क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बड़ा सा मैग्नेट है जिसको तुम, जो बड़े से मैग्नेट का नाम तुमने ये रख रखा है नॉर्थ साइड, तो इसमें इंटरनली ना बहुत सारे ऐसे डोमेन रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट रहते हैं, इफेक्टिवली कहना चाहिए, जितने भी मैं बना रहा हूँ इसमें हर एक एरो जो है, उस हर एक एरो का ये नाम है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ये सब मिल करके इफेक्टिवली ये असर देते हैं, ठीक है ना, ये तो हो गया, जैसे कि तुम लोड स्टोन को देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, लोड स्टोन सोच लो, या फिर बार मैग्नेट जो ऑलरेडी मैग्नेट बन चुका है उसको देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बट अगर तुम एक नॉर्मल तुम्हारे पेन को देखो, तुम्हारा पेन देख लो या फिर कुछ भी तुम्हारा मान लो मोबाइल देख लो,
ठीक है ना, या फिर तुम चाहे एल्यूमिनियम देख लो, तुम्हारे घर में कहीं पे लगा होगा एल्यूमिनियम, या फिर वुड देख लो। ठीक है, तो उनके उनके अंदर में कैसे अरेंजमेंट होती है देखो, उनके अंदर में ना ये अरेंजमेंट होती है इस टाइप से। छोटा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट, बहुत सारे छोटे मैग्नेट रैंडमली अलाइन रहते हैं वो लोग। ठीक है, रैंडम अलाइनमेंट के चलते क्या हो जाता है, नेट जीरो आ जाता है, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर तुम्हारे, जैसे एक आयरन को देख लो, आयरन में भी ऐसे ही होगा तो ये मैंने बना रखा है। ठीक है, अब आयरन को, जो कि एक अभी नॉन मैग्नेटिक चीज है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो आयरन है ना, उसको बार बार ऐसे करके सहला रहा हूँ मान लो। अब तुम सोच सकते हो क्या हो रहा होगा इसके चलते, तुम्हारे ऐसे बार बार हरकत करने के चलते ना वो लोग अलाइन हो जा रहे होंगे। अभी भी वो बाउंड्रीज हैं, बट वो बाउंड्री को मैंने अभी बनाया नहीं। टेम्पररी हो जाते हैं, बट तुम जिसको भी मैग्नेट बना रहे हो उसको बेसिकली ऐसे वाले कंडीशन से इस वाले कंडीशन तक लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना इसको बोलते हैं डोमेन थ्योरी। एक मिनट। हेलो। वैभव बोल रहा है कि सर हर बार अलाइन होते हैं क्या, डिसअलाइन नहीं हो सकता क्या, हो सकता है डिसअलाइन भी हो सकता है, लेकिन तो इसको बार बार पीरियोडिकली तो ऐसे कर रहा है ना, पीरियोडिकली ऐसे करने के चलते तो बार बार उनको उधर ही भेजने की कोशिश कर रहा है हर बार। तो ऐसे जब करेगा तब अलाइन ही होंगे, जब ऐसा करते तो हमेशा अलाइन ही होंगे ये वाले मेथड से। बट डिसअलाइन करना है इसको मान लो, तो तुमने कभी सुना है मैग्नेट को गर्म करने से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कभी सुना है क्या ऐसे, कोशिश किया है कभी खुद से? एनीवन जिसने घर में मैग्नेट लाया हो कहीं से भी, उसको गर्म करके देखा हो और देखा हो कि अरे इसकी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली गई। इट्स ओके। मान्या, मान्या बोल रही है नो सर। वैभव जसवाल बोल रहे हैं मिलेगा फिर करूंगा सर। और कोई, एनीवन विद एनी साइंटिफिक एप्टीट्यूड और थर्स्ट? ऋषिका रेज और रीत भी बोल रही है नहीं किया। हम्म, अब मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ यार, मोस्ट नॉन साइंटिफिक क्लास ऑफ द ईयर का एक अवार्ड दे देता हूँ जल्दी ही, अभी दे रहा हूँ रुको। नाउ मोस्ट नॉन साइंटिफिक क्लास इन इंडियन हिस्ट्री एवर, लो खत्म। या फर्स्ट प्राइज। अरे यार क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, तेरी आवाज आ रही इधर। कहाँ कैसे करोगे तो मैं सोच रहा हूँ, रुको ना। तुम्हारे घर में तो मैग्नेट भी नहीं होगा तुम्हारे, कहीं तो होगा। चलो कभी वो ना, ऐसे गोल गोल वाले मैग्नेट लगे होते हैं यार स्पीकर्स वगैरह में। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेट, कहीं पे हॉर्स मैग्नेट,
अरे 15 रुपए का आता है सेट यार, 15 से 25 रुपए का सेट आता है, खरीद लेना कहीं पे जा करके। और उस सेट को खरीद करके, देखे हो ना वो ऐसे, ये वाला भी रहता है छोटू सा, फिर एक हॉर्स शू मैग्नेट रहता है छोटा सा, फिर एक सर्कल मैग्नेट रहता है छोटा सा। ठीक है, ये खरीद लेना। अरे ये वाले तो 10 रुपए में मिल जाता है, 5 6 यार, वो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, खरीद करके तवे पे गर्म कर देना, तो चिपकते नहीं है वो लोग। क्या होता रहता है मैं बताता हूँ। पहले बात तो तवे पे रखो तो मम्मी से दूर रहना, चमाट एक चमाट दे देगी, क्या कर रहे थे यहाँ पे करके। ठीक है, हैपेंड विथ मी। तो जस्ट किडिंग। इसको जब गर्म करते हो ना, तो इसके जो डोमेन बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, अगर है दिव्यांश तो फिर एक्सपेरिमेंट करने का समय आ चुका है। खैर, इसको जब गर्म करते हो तो उसको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डोमेन जो एक साइड है, वो लोग बोलते हैं कि यार बहुत गर्मी है, उल्टे सीधे हो जाते हैं अपन लोग, छटपिटाने लग जाते हैं छत्तीसगढ़ी में बोले तो। ठीक है, मचल जाता है इनका मन। रैंडम मोशन, व्हाट डू यू कॉल इन साइंटिफिक टर्म्स? द डोमेन्स और द एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा स्टार्ट रैंडमली ऑसिलेटिंग, और रैंडम मोशन करने लग जाते हैं। जब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो क्या होगा? रैंडम अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर रैंडम अलाइनमेंट हो गया तो ये तो नॉन मैग्नेटिक हुआ ना। नेट मैग्नेटिक इफेक्ट कितना हो गया? जीरो हो गया। देखो ये सब नेट एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे ये हो गया। तो ये होता है जब तुम गर्म कर दो तो। आई होप यू गॉट इट। 10 रुपए में खरीद लेना, किसी भी दुकान में मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हमारी क्लास में बाहर कौन जाता होगा तुम्हारी पूरी क्लास में, तो क्या बोलोगे तुम? वो गोज टू बार रेगुलरली इन क्लास। मैं एक दिन बोला हरदीप से, हरदीप तुम बाहर जाते हो क्या बहुत करते? तो बोलता है हरदीप, हाँ सर मैं तो बार बार जाता हूँ। बताओ, इतनी छोटी उम्र में ये सब नहीं करना। नहीं कर रहा है, छोड़ना है अभी। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, अगेन दिस इज नॉट देयर पर्टिकुलरली इन सिलेबस, बट दिस इज रिलेटेड टू सिलेबस वेरी मच। ठीक है, काफी करीब है। तो हम लोग देखेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली कैसे ड्रॉ करते हैं तुम्हें पता है क्या? हाउ डू वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? पहले बचपन में पढ़ रखा होगा तुमने, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एनीवन? देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट दिव्यांश, तुम्हें इसलिए पूछना था। कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं नॉर्थ टू साउथ। अरे नॉर्थ टू साउथ तो बनाता है, बट पता कैसे चलता है कि करेक्ट किया है क्या हमने कि नहीं किया? अच्छा, तुम तो पहले ये बात देखो, मैग्नेटिक कंपास सुना है कभी? मैग्नेटिक कंपास पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो। ये है उसकी प्रॉपर्टी। जैसे कि एक ये ले लो, एक मैग्नेटिक कंपास ना ऐसा दिखता है, देखा तो होगा। ठीक है, इसमें ये चीज क्या रहता है, उसका नॉर्थ एंड रहता है उसका।
ठीक है, तो ये पक्का साउथ एंड हो गया उसका। व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास इज नथिंग बट अ मैग्नेट, है ना। व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास? आयरन है क्या, वो लोहा है क्या, या फिर कुछ और ऐसा है क्या? नहीं, इट इज अ टाइनी मैग्नेट, खुद में एक मैग्नेट है वो। तो मैग्नेट है तो फिर पक्का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे बोलेगी वैसे वैसे करेगा। जैसे कि अगर मैं इस मैग्नेट को लाऊं, मैं एक एक जगह पे कहीं पे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, मान लो, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में फील्ड बोलूँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा, ठीक है। और उस जगह पे मैं ऐसे रख दूं उसको, ऐसा करके, ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा जानते हो? थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, वो घूम जाएगा ऐसे करके, ठीक है। दिस विल हैपन थोड़ी देर में। मेरे हिसाब से समझ में होगा। तो यहाँ पे तुम वही चीज करते हो, अलग अलग जगह पे कंपास को रख करके देखते हो, ठीक है, कि कहाँ जा रहा है। किसी भी जगह पे रख करके देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रखे रहते हो, जैसे यहाँ पे रखे रहते हो, तो कंपास किधर दिखाता है? तब वो ऐसे पॉइंटेड हो जाता है। अब मैं इसी चीज को ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि बार बार ऐसा बनाना मत पड़े मेरे को, ठीक है? तो वो ऐसे करके रहेगा। यहाँ पे जब रखोगे तो वो ऐसे करके रहेगा, ठीक है। जब तुम यहाँ पे रख रहे हो तो वो ऐसा करके हो, सॉरी, ठीक है ना, वो ऐसा करके कुछ दिखा रहा होगा। यहाँ पे जब रखे होगे तो ऐसा करके दिखा रहा होगा। इसी कंपास को यहाँ पे रखोगे तो वो इस तरीके से पॉइंट कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो जब इन सभी को जोड़ते हैं ना अपन, तो ऐसा करके दिखाते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे गलत बना रखा है, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे। इन सभी को जोड़ते हैं, ठीक है। अंदर में तो रख ही नहीं सकते हो भाई तुम। ऐसा मत सोचना अंदर ही घुस गए हो तुम इसके, ठीक है, वैसे तो होगा नहीं। ऐसे अलग अलग जो कंपास रखे थे हम लोग जब देखते हैं तो इस तरीके का पैटर्न बनता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज मेड, बाय कीपिंग कंपास एट डिफरेंट लोकेशन एंड कनेक्टिंग देम। प्लीज रीड अबाउट देम एट योर होम। बहुत बार उसी उसी चीज को पढ़ लिया है हमने। रुको यार। कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा था मेरे साथ ही साथ, कॉपी डाउन ये चीज को। नॉर्थ से साउथ जाएंगे, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट को पकड़ा दिया। बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार जैसे देखते हैं, बार मतलब स्टेप टू स्टेप को एक बार बोलते हैं, बार मैग्नेट। और दूसरा, साउथ से नॉर्थ जाते हैं, इनसाइड बार मैग्नेट। इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ जबकि मैं 10 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डेंसर जहाँ पे रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डेंसर फील्ड लाइन डिनोट स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइन, दे डिनोट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन। तुम मेरे को बता सकते हो कि लोकेशन नंबर 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या लोकेशन नंबर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है?
कहाँ पे मैं बोलूंगा वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड मोर? पक्का मैग्नेट के ज्यादा करीब है। ठीक है, वन पे। वन पे ज्यादा करीब रहेंगे। ठीक है। टू पे नहीं रहे वैभव, वन पे ज्यादा करीब रहेंगे, वन वन पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नेवर क्रॉस इच अदर। क्रॉस नहीं करते, देखो देख रहे हो, मैंने कभी इंटरसेक्ट तो कराया नहीं है तुम्हें। ठीक है। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दे आर दे फॉर्म क्लोज सर्किल। चलो ऐसे देखो पहले बात तो। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। सेकंड, मोर डेंसिटी मीन्स मोर डेंसिटी मीन्स ओ, एक मिनट रुको 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 रुको, लिखना मत इस सिस्टम। ऐसे नहीं बोलेंगे। एंड थोड़ी हो जा रहा है साउथ पोल में। एंड हो जा रहा है क्या साउथ पोल पे, बताओ तो। एंड नहीं हो रहा है वहां से आगे तो, और वो नॉर्थ की तरफ दोबारा जा रहा है। ठीक है, कहीं और ही ध्यान था। ठीक है, मैंने गलत लिखा है। देखो एंड हो जाने का साइंटिफिक मतलब क्या होता है? एंड हो जाने का ये मतलब होता है कि यहाँ से निकलता है और यहाँ पे जाकर के बस खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं बनता है मतलब। दिस इज अ बिग ब्लंडर मिस्टेक। ऐसा तो होता नहीं। वही सब लिखना है फिर से, दे फॉर्म क्लोज। मैंने बता ही दिया, उसको फिर से पैराफ्रेज करो, ऐसा नहीं कि कुछ नया पॉइंट बता रहा हूँ। दे फॉर्म क्लोज, मोर डेंसिटी तो मतलब होता है स्ट्रॉन्गर फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर। तो इसका आंसर जानते हो? वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर। एक नंबर को क्वेश्चन 100% आएगा इस बात से, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैनॉट स्ट्रेस मोर। 5 सितारा बना दिया मैंने। कोई अपने आप को क्यों मारेगा? ये आंसर है तेरा। मैं तुझे तो मार सकता हूँ ना, लेकिन देखो, इससे पहले एक और प्रॉपर्टी आनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी से पहले। जस्ट सिलेक्ट होता है क्या? रुको यार।
देखो इसको ना पॉइंट नंबर 4 बना देते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं पहले तो। पॉइंट नंबर 3 क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाई द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब जैसे कि देखो मैंने कहीं पे तुम्हें देखने की कोशिश करनी, तुमने तो एक बार मैग्नेट बनाया और तुमने बोला कि यहाँ पे मैं कंपास को रखूंगा, ला करके जस्ट रखा है मैंने, अभी डिफ्लेक्ट हुआ नहीं है ये, ठीक है। तो किधर डिफ्लेक्ट होगा? वेयर? तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन है, एक, दो, तीन, चार, किधर होगा? किधर डिफ्लेक्ट होगा? तो हम लोग आंसर कैसे देते हैं? हम लोग बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स विल बी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाता है? वन। वन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। अब कैसे पता चला वन ही है करके? क्योंकि वन ही लाइन की तरफ है ना, मतलब लाइन के अलोंग अगर हम जाएंगे तो वन वाला डायरेक्शन होता है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर ऐसे सोचो कि कैसे पता सर लाइन का डायरेक्शन कौन सा है? बस एक लाइन खींच दी गई है, उसका डायरेक्शन कौन सा है? ऑफ कोर्स लाइन में चलोगे तो पता चलेगा इस जगह पे कौन सा डायरेक्शन है। ये इस जगह पे इंस्टेंटली इसके इधर जाने का मन है, इस लाइन पे इंस्टेंटली, बाद में कहीं और चले जा रहा है, बात अलग है, ठीक है। ठीक है, टेंजेंट तो खींच दिए, बट टेंजेंट में भी तो दो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो कौन सा डायरेक्शन लो? फिर कौन सा डायरेक्शन? देखो, तुम जब एक कंपास रखते हो ना कहीं पे, तो कंपास का एक एंड होता है नॉर्थ और एक एंड होता है साउथ। तो सोचो, जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो तो तुम्हें रिपेल कर रहा होगा ना, कि अट्रैक्ट कर रहा होगा? ये बताओ तुम मेरे को। ये भी तो मैग्नेट का नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ है, और ये भी एक मैग्नेट का नॉर्थ है। तो ये वाला नॉर्थ इस वाले नॉर्थ को रिपेल कर रहा होगा, इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए हमारा डायरेक्शन यहाँ पे खींचो तो ऐसा करके निकल कर आएगा, दूर जाने वाला नॉर्थ से, ये वाला नहीं रहेगा। तो बस यही बात बताया जा रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे पता चलता है? टेंजेंट से। तो टेंजेंट खींच दिए, बट कंपास को रखे होते तो किधर डिफ्लेक्ट होता? कंपास इधर डिफ्लेक्ट होता, तो ये डायरेक्शन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे तो टेंजेंट ये खुद हो गया, ये लाइन ही टेंजेंट है इसलिए लाइन के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट किस वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
तो सोचो, अगेन इसी बात को लेकर के आता हूँ कि हम लोग ना अगर यहाँ पे टेंजेंट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना दिए तो हर जगह पे तुम्हें पूछेगा कि तुम्हें ऐसा पूछा जाएगा यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं एक नॉर्थ पोल को छोड़ देता हूँ तो बोलोगे ऐसे जाएगा, यहाँ पे बोलोगे ऐसे जाएगा, नीचे भी जा सकता था डिपेंडिंग ऑन की, समझ रहे हो। यहाँ पे तो नॉर्थ साउथ पता नहीं है ना, तो नीचे भी जा सकता था, हो सकता है लाइन ऊपर से आ रही हो। ठीक है, बट कोई भी डायरेक्शन ले लिया रहता है अभी के लिए। ठीक है, ऐसा करके जाएगा बोलोगे। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया फोर्थ पॉइंट पे कि एक जगह है ऐसे ही, लेट अस से वी आर सेइंग कि कोई एक जगह जहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो टेंजेंट हो गए ना। टेंजेंट क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पे कितने टेंजेंट हो गए? दो डायरेक्शन। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे कंपास को रख दूंगा तो क्या होगा फिर उसका? कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। कंपास को रखोगे तो वो तो किसी एक ही तरफ जाएगा ना। कंपास एक साथ तुम दो डायरेक्शन में जा सकते हो क्या? एक साथ नॉर्थ भी जा सकते हो, एक साथ तुम वेस्ट में भी जा सकते हो क्या? एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, देखो यार, सिंपल बात ये है, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हो कहीं पे भी, तो ये बताते रहता है कि अगर मैं यहाँ पे कंपास की नीडल को रखूंगा तो कंपास का नीडल किधर पॉइंट करेगा। बट अगर कोई जगह पे इंटरसेक्शन हो जा रहा है तो वहां पे दो दो डायरेक्शन हो जाएंगे पॉइंट करने के, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, एज अ पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट इन टू साइमल्टेनियस डायरेक्शन और इन टू डिफरेंट डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, इट कैन नॉट। therefore there cannot be two directions of magnetic field। हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर बिकॉज at point of intersection there will be the two directions of magnetic field, there will be two directions of magnetic field, two direction of magnetic field, it means a magnetic needle will kept there will move will move more नहीं है वो, will move in two different directions simultaneously, which is not possible। ऐसा हो सकता है क्या कि दो अलग अलग डायरेक्शन में जाए? नहीं हो सकता कभी भी। ये आंसर रटो, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे। ठीक है, साइमल्टेनियसली रटते जाओ क्योंकि एग्जाम में आएगा ही, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फील्ड लाइंस नेवर पॉसिबल, कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये तो हुई आम बात, इतना तो तुम्हें स्कूल वाले बताएंगे ही। ठीक है, दिस मच स्कूल विल टेल यू, और तुम इसको याद भी करोगे, इसमें मार्क्स भी फुल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। सही पिक्चर है ये बट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट पिक्चर ऐसे है, तुम मुझे ये बताओ कि एक बॉल ले लेते हैं, बॉल, इसको ना एक पर्सन इधर फोर्स लगाया जा रहा है और एक बंदा इधर फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये किधर मूव करेगा तुम बताओ तो? वन डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर थ्री डायरेक्शन में, या फिर फोर डायरेक्शन में, कहाँ मूव करेगा? या फिर फाइव में, किधर मूव करेगा? 100% एकदम ऑब्वियस बात है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
हो गया क्या बाकी लोग? नहीं बता पा रहा। पक्का थ्री नहीं करेगा ना? जब भाई किसी बॉल को इधर भी फोर्स लगे जा रहा है और वन की तरफ भी फोर्स लगे जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में एक साथ तो नहीं जा सकता, हम जानते ही हैं, बट थ्री डायरेक्शन में तो जाएगा ही ना। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों लाइन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दो लाइन अगर एग्जिस्ट कर जाएंगी तो हम लोग बोल देंगे कि यार दो दो तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो एग्जिस्ट कर सकता है, जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ। ठीक है, टू ब्लैक लाइन विच विल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कौन एग्जिस्ट करेगा? rather their resultant line will exist, their resultant will exist, वो रेड वाली एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हो? तो वो एक सिंगल लाइन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बट ये तुम्हें सीबीएसई वालों को समझाने की जरूरत नहीं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सोचो ना, कोई बंदा क्या बोलेगा कि दो नॉर्थ साउथ ले लिया, कहीं और पे नॉर्थ साउथ ले लिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ बोल रहा था मैं इधर भेजना चाह रहा हूँ भाई लाइन को, ये नॉर्थ बोलना चाह रहा था भाई नहीं नहीं भाई मैं तो इधर भेजना चाह रहा था। ठीक है, तो ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ। ठीक है, बट कोई तो कर रहा होगा, कोई एक लाइन तो होगी रिजल्टेंट जो एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ये वाली लाइन एग्जिस्ट कर रही होगी, ये वाली। डिस्कनेक्ट करके दोबारा करो।